तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर वू टियान जो होते हैं वो अपने हाथ में उस डिवाइन ट्रेजर तलवार को पकड़ते हैं और हमारे किन्नन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। किन्नन उनके एक अटैक को अवॉइड करता है। मास्टर किन्जान उसे बताते हैं कि ये एक डिवाइन ट्रेजर है। तो किन्नन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसके पास यहाँ पर एक डिवाइन ट्रेजर कहाँ से आ गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारा सामना इवल मोनार्च के साथ हुआ था उसके पास भी एक डिवाइन ट्रेजर था और डिवाइन ट्रेजर के साथ फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो हमारा किन्नन उसे कहता है कमीने कहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हें दोबारा से एक चांस दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि मेरे फादर कहाँ पर है। अगर तुम मुझे बता देते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें एक ही मुंह में मारूंगा, वरना मैं तुम्हें बहुत ही तड़पा कर मारने वाला हूँ। मास्टर वू टियान उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे ये सब कुछ करने की, मेरे पास यहाँ पर एक डिवाइन ट्रेजर है। तुम्हें क्या लगता है कि इस डिवाइन ट्रेजर की मदद से मैं तुम्हें हरा नहीं सकता? मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम अपने फादर से मिलना चाहते हो तो फिर जाओ, जाकर मर जाओ और मरने के बाद अपने फादर से मिल पाओगे। किन्नन उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसे कहता है कि मेरी किन फैमिली का तुम्हारी लू फैमिली से कोई मेन झगड़ा तो है नहीं, तो फिर तुम यहाँ पर मेरी फैमिली के इतने ज्यादा खिलाफ क्यों हो? तुमने मेरी फैमिली के खिलाफ ये सब कुछ क्यों किया? तो वू टियान उसे कहता है कमीने कहीं कि तुमने मेरे 2 बेटों की जान ली थी और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे 2 बेटों की जान लेने के बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुम्हारा किन्नन जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता और कहता है कि तुम्हारे बेटे वो दोनों ही बहुत ज्यादा बॉसी थे। उन दोनों ने यहाँ पर जीशुन के कहने के ऊपर ये सब कुछ किया था, यानी इवल मोनार्च ने उन दोनों की बॉडी के अंदर ये सारी पावर्स डाली थी। डीमन किंग अगर उनकी बॉडी के अंदर इवल पावर्स नहीं डालता तो वो कभी भी यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं मरते। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहते हैं क्या तुमने क्या कहा कि यहाँ पर इवल मोनार्च ने उनको इस्तेमाल किया था? यानी किन्नन उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है, इवल मोनार्च ने मुझे ये बात खुद ही बताई थी। तुम्हारा काउंसलर यानी कि तुम्हारा जो एडवाइजर था वो इवल मोनार्च था, वो डीमन किंग का एक क्लोन था और डीमन किंग का क्लोन होने के बाद उसने खुद मुझे ये बात बताई थी कि तुम्हारा बेटा लूजियान वो पावर हासिल करना चाहता था, इसी वजह से उसने तुम्हारे बेटे को इस्तेमाल किया और साथ ही उसने लूजियो को भी इस्तेमाल किया मुझे मारने के लिए, और उसने उन दोनों की बॉडी के अंदर इवल एनर्जी डाली थी जिसकी वजह से उन दोनों को मारना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। अगर यहाँ पर वो बंदा यानी कि अगर यहाँ पर इवल मोनार्च उन दोनों को यूज नहीं करता तो वो कभी भी यहाँ पर मारे नहीं जाते और अभी तक जिंदा होते। उन्होंने मेरी बॉडी से 5 एलिमेंट्स की पावर को चोरी करने की कोशिश की थी। तो वू टियान उसे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? डीमन किंग ने हमारे साथ एक डील की थी, उसने लू फैमिली के साथ एक डील की थी कि वो लू फैमिली को महान बना देगा, यानी कि इस पूरी की पूरी जू डायनेस्टी का राजा बना देगा, लेकिन यहाँ पर बदले में हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन वो मेरे बेटू का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? किन्नन उसे कहता है कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। अगर तुम्हें यह लगता है कि डीमन किंग तुम्हारा दोस्त है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लू फैमिली को इस्तेमाल कर रहा था। उसने यहाँ पर इवल मोनार्च को तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं भेजा हुआ था, बल्कि यहाँ पर उसने ओवरऑल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इवल मोनार्च को यहाँ पर भेजा हुआ था ताकि वो तुम्हारे पर नजर रख सके, ताकि वो तुम्हें बेवकूफ बना सके। तो वू टियान उसे कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो और तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। आज मैं यहाँ पर अपने बेटू का बदला लेने वाला हूँ, तुमने मेरे बेटू को मारा था और मैं तुम्हें मारूंगा। और वो फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है तुम पागल हो गए हो, लगता नहीं है कि अब यहाँ पर तुम्हें जिंदा रखा जा सकता है, तुम्हें अब यहाँ पर मरना होगा। और हमारा किन्नन भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों के अटैक्स जब आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही उनका पूरा जो घर होता है उसकी पूरी छत उड़ जाती है। पूरी छत टूटने के बाद वो दोनों अभी भी वहां पर फाइट कर रहे होते हैं और इसी के साथ दिखाते हैं कि वू टियान जो होते हैं वो जख्मी हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के की स्ट्राइक मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि बताओ मेरे फादर कहां पर है? तो वू टियान उसे कहता है कि मैं जहां पर तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैंने तुमसे कहा ना कि मरने के बाद ही तुम अपने फादर से मिल सकते हो, फिर तुम मेरी बात के ऊपर यकीन क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा किन्नन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, जो मैंने तुमसे पूछा है वो साफ साफ बताओ। और अपनी तलवार को उसकी गर्दन के पास जाकर रखता है। किन्नन अपनी तलवार उसके गले पर रखकर उससे पूछता है बताओ मेरे फादर कहां पर है? तो वू टियान उसे कहता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूं कि तुम्हें यहाँ पर हरा पाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं यहाँ पर हारने वाला हूं, लेकिन तुम कभी मेरे मुंह से ये बात नहीं गुलवा पाओगे कि तुम्हारे फादर कहां पर हैं। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी मौत से बिल्कुल भी डर नहीं, और ये बात मैं अभी तक समझ चुका हूं, लेकिन क्या तुम यहाँ पर अपने दूसरे बेटे और अपनी वाइफ को खोने से डरते नहीं हो? तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेटा, क्या मैं उन दोनों को मार डालूं? और वहीं पर उसका छोटा बेटा और साथ में उसकी वाइफ होते हैं, वो लोग वहां पर बैठे रो रहे होते हैं। तो वू टियान अपने बेटे की तरफ देखता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारा किन्नन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना एक छोटा बच्चा भी है, मैं यहाँ पर तुम्हारे इस बेटे को भी मार डालता हूँ तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या बचेगा? लू फैमिली तो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। वू टियान चिल्लाकर उसे कहते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे बेटे और मेरी बीवी को नहीं मार सकते। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, मेरे फादर कहाँ पर है? क्योंकि अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा वो मेरे पास रहेंगे। अगर मैं चाहूँ तो उन्हें मार डालू, अगर मैं चाहूँ तो उन्हें अपना गुलाम बना लूँ, या फिर उन्हें किसी स्पिरिट माइंड में भेज सकता हूँ जहाँ पर वो खुदाई करते करते मर जाएंगे। तो बताओ कि मैं उनके साथ क्या करूं? तो वू टियान आगे से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर मेरी बीवी और मेरे बच्चे के बारे में इस तरह की बात करने की? लेकिन हमारा किन्नन जो होता है उसके ऊपर अटैक करता है, उसके बाजू के अंदर अपनी तलवार को दंसा देता है, जिसके साथ ही उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और वू टियान वहीं पर क्राउन के ऊपर बैठ जाता है, जबकि उसका बच्चा चिल्लाकर उसे कहता है फादर फादर प्लीज प्लीज रेजिस्ट मत करें। माँ उसके मुंह पे हाथ रखती है और साथ ही रोना शुरू कर देती है और कहती है बेटा प्लीज शांत रहो, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा किन्नन आगे बढ़ता और मैं कहता है कि मैं
यहाँ पर तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि मेरे फादर कहाँ पर हैं। तो वुडियान उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे और मेरी वाइफ को छोड़ना होगा। हमारे फादर इस वक्त वेस्टर्न रीजन में है, वहां पर एक क्लैन है जिसे शाह क्लैन कहते हैं, वो शाह क्लैन को बेच दिया गया है। मैंने उनको जाकर भेज दिया गुलामों के तौर पर, तुम्हारी फैमिली को उनको बेच दिया। वहां किन्नन के पास होने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या तुमने मेरी फैमिली को गुलाम बनाकर वहां पर बेच दिया है। मास्टर वुडियान उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बीवी और मेरे बच्चे को छोड़ दोगे। तुम्हारा किन्नन कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो मास्टर किन्जान बाहर निकलते हैं और किन्नन से कहते हैं किन्नन मैं यहाँ पर शाह क्लैन के बारे में जानता हूँ। शाह क्लैन 10,000 साल पहले से वहां पर बसा हुआ है और वो ईस्टर्न टेरिटरी के ऊपर राज करते हैं और वो जो है वो इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। वो बहुत ही जालिम है, वो इंसानों से काम करवाते हैं, वो गुलाम बनाकर उनको काम करवाते हैं और उनमें से जो भी उन्हें पसंद आता है वो उसको जिंदा खा जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी फैमिली को जिंदा खा जाए, क्योंकि वहां पर जो लोग कैद होकर जाते हैं उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो काम करते करते मर जाए या फिर उन शाह क्लैन के जंगलियों का खाना बन जाए। तो तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही मौका है, जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचना होगा ताकि अपनी फैमिली को बचा सको। मास्टर किन्जान की बात सुनने के बाद और भी गुस्सा होता है और कहता है कि इस कमीने ने मेरे फादर और मेरी फैमिली को कुछ ऐसे लोगों को भेज दिया जो उन्हें खा सकते हैं। तो वो गुस्से के साथ अपनी तलवार उठाता है और इसी के साथ ही वुडियान को मार डालता है। तो वुडियान के मरने के बाद उसकी बीवी और बच्चा वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तो वो जो होती है अपने बच्चे का मुंह बंद करके खड़ी होती है, लेकिन बच्चा अभी भी वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो मास्टर किन्जान जो होते हैं वो किन्नान से कहते हैं कि तुम्हारी बर्निंग स्वॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसके पास जो डिवाइन ट्रेजर है मुझे लगता है कि तुम्हें वो भी रख लेना चाहिए, वो भी तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारा किन्नन आके बढ़ता है और तलवार को उठा लेता है और कहता है हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा, हमें वेस्टर्न लैंड में शाह क्लैन में जाना है। मास्टर किन्जान उसे कहता है कि इसकी वाइफ और इसके बच्चे का क्या करें। किन्नन कहता है कि इनको यहीं पर छोड़ दो, बहुत ही जल्दी जहाँ पर जू डायनेस्टी के एम्परर यानी कि क्योंगवैन आती होगी। जबकि लू फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो मिस क्योंगवैन जो यहाँ की नई एम्परर होने के नाते वो पूरी की पूरी लू फैमिली के टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लेगी और यहाँ पर इसकी बीवी और उसके साथ बच्चे के साथ जो कुछ भी होगा ये अभी उनकी किस्मत है कि क्योंगवैन इनके साथ क्या करना चाहती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और माँ किन्नन जो होता है और कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ से निकलते हैं। तो किन्नन वहां पर से वेस्टर्न लैंड की तरफ निकल पड़ता है। तो जहाँ पर ये आर्क खत्म हो चुकी है, यानी कि उसका ये सब कुछ खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर नई आर्क स्टार्ट होगी जहाँ पर माँ किन्नन शाह क्लैन में जाएगा और अपने फादर और अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करेगा। हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन ही यहाँ पर हमारी प्रिंसेस जो होती है, प्रिंसेस क्योंगवैन जो होती है अपने साथियों को लेकर वहां पर पहुंचती है, अपने सोल्जर्स को लेकर वहां पर पहुंचती है और वहां पर आने के बाद जब वो देखती है कि पूरी लू फैमिली बर्बाद हो चुकी है, सभी लू फैमिली के लोग मर चुके हैं, तो वो सभी सोल्जर्स को वहां पर तैनात कर देती है और कहती है कि आज के बाद से ये पूरी की पूरी टेरिटरी हमारी होने वाली है। और वो सोच रही होती है कि किन्नन इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने यहाँ पर किसी एक लू फैमिली के मेंबर को भी जिंदा नहीं छोड़ा। इसी के साथ एक सोल्जर वहां पर आता है और कहता है कि योर मैजेस्टी हमें यहाँ पर लू वुडियान की फैमिली मिली है, उसकी बीवी और उसका बच्चा मिले हैं। तो क्योंगवैन कहते हैं कि क्या वो लोग जिंदा हैं, उन्हें यहाँ पर मेरे पास लेकर आओ। जैसे ही उन दोनों को उनके सामने लाया जाता है, तो इसी के साथ मिस क्योंगवैन कहती है ठीक है, इन लोगों को नीचे ले जाओ और जाकर दोनों को मार डालो, हम लू फैमिली के किसी एक मेंबर को भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। यहीं पर हमारी इस आर्क का एंड हो जाता है। तो एपिसोड 134 का भी यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड हमारे किन्नन की वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर वो शाह क्लैन के लिए निकलेगा ताकि अपनी फैमिली को बचा सके। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।